प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये वही दिन है, ये वही शाम है जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम से मिलने के लिए हर शाम का समय परमेश्वर अदन की वाटिका में आया करता था। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आदम को बहुत अच्छा लगता था कि परमेश्वर आसमान से आया है और आदम से तथा हवा से परमेश्वर लगातार हर शाम बातचीत कर रहा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इन दिनों में परमेश्वर लगातार आपसे अपने वचन के द्वारा परमेश्वर बातचीत कर रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, यदि आपके पास कोई ऐसी समस्या है, यदि आप बीमारी का सामना कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि जीवन में बहुत प्रकार की प्रॉब्लम है, आप अपना फोन उठाइए, आप डायल करिए 9832164930 और रिक्वेस्ट करिए, ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। और हमारी कलीसिया असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल आपके लिए लगातार प्रार्थना करेगी। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु मसीह लगातार बातचीत कर रहा है और आज भी आपसे बातचीत करना चाहता है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दाऊद अपने भजन संहिता में कहता है, जवानों सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तुओं की घटी ना होगी। आज एक वचन आज आपके बीच में रखना चाहता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। पहला सामुएल और उसकी 12वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। पहला सामुएल और उसका 12 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। कह रहा है, इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जो यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। मेरे मित्रों, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, तब मैं सोचने लगा कि परमेश्वर क्या कहना मांग रहा है, परमेश्वर क्या दिखाना मांग रहा है। परमेश्वर की प्लानिंग, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की कल्पना, परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी ऐसी चीजों को करने के लिए सोच लिया है जो आज हमें कह रहा है इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस काम को देखो जो आज मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आज एक बात को बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर आपको आज अपना आश्चर्यकर्म दिखाना मांग रहा है। परमेश्वर आपको अपना मिरेकल दिखाना मांग रहा है। मेरे मित्रों, बीते दिनों की बात बताना चाहता हूं। हमारे पास एक जवान भाई ने फोन किया और मुझसे बातचीत किया और कहा, भैया आप लगातार प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा जॉब दिया है, परमेश्वर ने एक अच्छी नौकरी दी है। हम जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, आपको बताना चाहता हूं, कई दिनों से वो परेशान था, कई दिनों से वो दुखी था, कई दिनों से निराश था, कई दिनों से वो चिंतित था, क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो आज हमसे कह रहा है, इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस काम को देखो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करने जा रहा है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर आपके विषय में कुछ सोच रहा है। आज परमेश्वर आपको एक बड़ा काम दिखाने जा रहा है। मेरे मित्रों, मैं आपको एक अध्याय में ले जाना मांगता हूं जो लूका की सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय, लूका की सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय, लूका और उसका 13 अध्याय। यहां पर एक घटना है जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, एक स्त्री का जिक्र है। ध्यान से सुनिएगा,
लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 10वें आयत से पढ़ रहा हूं। लिखा है, सब्त के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। सुनिएगा, और देखो एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वो क्या हो गई थी? बाइबल बतलाती है कुबड़ी हो गई थी, और किसी रीति से कह रहा है सीधी नहीं हो सकती थी। रीजन क्या है? एक दुष्टात्मा है, एक अंधकार की शक्ति है जो इसे 18 साल से क्या कर दिया? कुबड़ा बना दिया, कुबड़ी बना दिया है। ऐसे ऐसे करके ये अपनी जिंदगी में हर एक काम को कर रही है। कई बार ये चाहती तो है कि आसमान की तरफ देखे, कई बार ये चाहती तो है ऊपर की तरफ देखे, पर शैतान जो है इसे कुबड़ी कर दिया है, इसे कुबड़ी बना दिया है। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं शैतान ने आपको कुबड़ी बना दिया है, आपको कुबड़ा बना दिया है, आपको शैतान ने बहुत प्रकार के समस्याओं में फंसा दिया है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का वचन बतला रही है वो किसी रीति से कह रहा सीधी नहीं हो सकती थी। कौन सी ऐसी दुष्ट आत्मा है? कौन सी ऐसी शक्ति है? कौन सी ऐसी बला है? कौन सी ऐसी आत्मा है? कौन सी ऐसी ताकत है जो इस स्त्री को कुबड़ी बना दिया है? मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, जब आप शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं, जब आप शैतान के जाल में फंस जाते हैं, जिस तरीके से एक मक्खी मकड़ी के जाल में फंस जाती है, कितना भी निकलने की कोशिश करती है, तभी तो दाऊद कह रहा है मैं दलदल में धंसता चला जा रहा था, मैं दलदल में धंसता चला जा रहा था, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसने मुझे खींचकर क्या किया? बाहर निकाल लिया। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब यहाँ पर यीशु मसीह आया है, सबका दिन है, बाइबल में लिखा हुआ है, वहां पर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। पर मैं एक बात को बताना चाहता हूं, अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कह रहा है। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है? यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से क्या हो गई? छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। बाइबल में लिखा हुआ है वो तुरंत सीधी हो गई, जो कुबड़ी थी अब सीधी हो गई है। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, यदि आप कुबड़े हैं, यदि आप कुबड़ी हो गई हैं, इसलिए आज अपने आप को टटोल के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं शैतान ने आपको कुबड़ी बना दिया है, शैतान ने आपको कुबड़ा बना दिया है। आप देखना तो चाहते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग को, आप देखना तो चाहते हैं परमेश्वर की महिमा को, आप करना तो चाहते हैं परमेश्वर की स्तुति को, परमेश्वर की महिमा को, परंतु शायद शैतान ने आपको तथा आपके परिवार को कुबड़ा बना दिया है, कुबड़ी बना दिया है। वो चाह के भी अपने हाथ को उठा नहीं सकते, वो चाह के भी अपने परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तभी तो यहां पर कह रहे हैं, इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस काम को देखो जो यहोवा तुम्हारे बीच में करने वाला है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम अपने परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं, जो हमारे जीवन में, जो आपके जीवन में, जो आपके परिवार में, आपके घराने में, आपके कलीसिया में, आपके लोगों में, आपके रिश्तेदारों में परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करना चाहता है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर बाइबल में जिस तरीके से लिखा हुआ है, यीशु मसीह वहां पर आया है और यीशु मसीह ने उस नारी को बुलाया, उस स्त्री को बुलाया, यहाँ पर आओ, तुम यहाँ पर आओ। और बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, आज के बाद से अब तू कुबड़ी नहीं रहेगी, वरन कैसे रहेगी? सीधी रहेगी। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके लिए बढ़िया से बढ़िया आश्चर्य कर्म करना मांग रहा है। परमेश्वर आपके लिए बढ़िया से बढ़िया बहुत सारे ऐसे मिरेकल करना चाह रहा है। परमेश्वर आपके लिए बढ़िया से बढ़िया चीजों को तैयार करके रखा है, जो देना चाह रहा है, पर तब देगा जब आप खड़े रहेंगे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। मेरे मित्रों,
मरकुस रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़िएगा तो यहाँ पर एक जिक्र है, एक घटना है। और वो घटना मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति का है जिसे क्या हो गया, लकवा मारा है। 4 मनुष्य उसको लेके आए हैं, 4 मनुष्य जिनका यूनिटी देखिए, जिनका विश्वास देखिए, जिनका एकता देखिए, जिनका प्रेम देखिए। मेरे मित्रों, मैंने कई बार ऐसे यूनिटी को नहीं देखा, ऐसे प्रेम को नहीं देखा। एक ऐसे व्यक्ति को जिसको लकवा मारा हुआ है, उसको कहीं पर ले जाना, उसको कहीं पर लेके जाना। आज तो परिवार में यही सिचुएशन है। अच्छा, कौन लेके जाएगा? बीमार तो हो गया है, हॉस्पिटल में कौन रुकेगा? बीमार तो हो गया है, कौन इसके पास रात को रहेगा? बीमार तो हो गया है, कौन इससे बातचीत करेगा? बीमार तो हो गया है। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, 4 मनुष्यों के बारे में लिखा हुआ है, इनके अंदर यूनिटी है, इनके अंदर एकता है, इनके अंदर प्रेम है। इन्होंने सोच लिया है, इन्होंने निर्णय लिया है, इन्होंने पूरी तरीके से इस बात का आपस में बातचीत किया है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, तुम मत छोड़ना। इसे हम लोग चाहते हैं किसी तरीके से, चलो हम लोग समरिया चलें, चलो हम लोग यहूदा चलें, चलो हम लोग बैतलहम चलें, चलो हम लोग कफरनाउम चलें। अब यहाँ पर कफरनाउम में आया है। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जब कफरनाउम में आया, इतनी भीड़ थी कि लिखा पांव रखने की जगह नहीं थी, पांव रखने की जगह नहीं थी। परंतु भीड़ के कारण उसके निकट पहुंच ना सके। बाइबल में लिखा हुआ है, उस मालिक ने, उस घर के स्वामी ने अपने छत को क्या कर दिया? खोल दिया। और बाइबल में लिखा हुआ है, वो व्यक्ति को 4 मनुष्यों के द्वारा खटिया में रस्सी के माध्यम से लटकाया गया है। चारों मनुष्य का विश्वास एक है, चारों मनुष्य एक मत के हैं, एक आस्था में हैं, एक उम्मीद में हैं। आप परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? चंगा करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर, सबसे पहली बार उस व्यक्ति का विश्वास को देखा जो शायद चारपाई में लेटा हुआ था। उन चारों लोगों के विश्वास को देखा और मुझको लग रहा है जितने लोग वहां पर बैठे हुए थे, जितने लोग उस घर में थे, सबका विश्वास बढ़ गया होगा। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, आप भी कई बार ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, कई बार आप ऐसे ऐसे मिरेकल को देखते हैं। मुझे नहीं मालूम आपका विश्वास कितना बड़ा है, आपका विश्वास कितना बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। पर मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये बताना मांग रहा हूं, इन लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। और हुआ क्या? यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए अब तुम खड़े रहो और अब तुम बड़े काम को देखो जो मैं यहोवा तुम्हारे बीच में करने जा रहा हूं। वो इजराइली जो कि कनान की तरफ जा रहे हैं, फिरौन की सेना आ रही है, परमेश्वर आग का खंभा बन जाएगा, परमेश्वर उनके लिए बादल बन जाएगा, परमेश्वर उनके लिए लाल समुद्र को 2 भाग में बांट देगा। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मेरे मित्रों, बस एक काम को करना है, केवल 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 खड़े रहिए, काम देखिए, खड़े रहिए। आप अपने जीवन में निराशा का सामना कर रहे हैं, टूट गए हैं, हार गए हैं, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, आंसू बहा रहे हैं, परेशान हैं, आज जीवन से थक गए हैं। मुझे एक गीत याद आता है, ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में मुराही, तू कभी भी अकेला नहीं, साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। पर यीशु मसीह आपका साथ देगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। चाहे कितनी आंधी आ जाए, चाहे कितने तूफान आ जाए, चाहे आपका नाव डूबने भी लगेगा, क्यों, वह खड़ा हो जाएगा और आंधी और तूफान को डांटेगा और कहेगा शांत हो जा, और वो शांत हो जाएगी। आइए दुआ करते हैं। प्यारे खुदावन,
यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज यीशु मसीह तेरे बच्चों ने अपना कीमती समय प्यारे परमेश्वर इस कलाम को सुनने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए निकाला है। आज इनसे बातचीत करिएगा, इन्हें छू ले, इन्हें छू ले, अपना हाथ इनके ऊपर बढ़ाकर इनके ऊपर दया कर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा इनसे बातचीत करती है, तेरे पवित्र आत्मा इन्हें यीशु मसीह छूती है, तेरे पवित्र आत्मा इनके बीमारी के बिस्तर को पलट देती है। हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।